प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन करेंगे वितरित। आदिवासी दिवस पर 734 करोड़ की योजना की सौगात, अन्नदाताओं को मिला सम्मान, अब कहलाएंगे बिरसा किसान। तेजी से कोरोना संक्रमण मुक्त हो रहा झारखंड, पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले, सक्रिय मामले मात्र 202। और राज्य के लगभग सभी जिलों में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना, कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से आज दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। उज्ज्वला के दूसरे चरण में 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन कम आय वर्ग के उन परिवारों को दिए जाएंगे जिन्हें इसका लाभ योजना के पहले चरण में नहीं मिल पाया था। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त कनेक्शन के साथ साथ पहली बार भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। इस चरण में प्रवासियों को राशन कार्ड या पता सत्यापन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका स्व घोषणा ही परिवार की घोषणा और पता सत्यापन के लिए पर्याप्त होगा। यह चरण प्रधानमंत्री के वैश्विक रसोई गैस उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण में मदद करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के किसानों को मजबूत कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना को मूर्त रूप देने में लगी है। मुख्यमंत्री कल विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में बिरसा किसान के सम्मान में आयोजित केसीसी और सीएम पशुधन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मौके पर किसानों के बीच 734 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 2 लाख किसानों को केसीसी की एवज में 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि 147 करोड़ रुपए की योजना से 62,000 किसानों को पशुधन योजना का लाभ मिलेगा। लोकसभा में आज 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 पर विचार होगा। विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल करता है। कल लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये विधेयक लाए जाने की मांग की थी। कई विपक्षी दलों ने विधेयक पारित कराने में समर्थन देने का फैसला किया है। लोकसभा में आज राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति और इससे संबंधित पक्षों पर भी चर्चा होनी है। राज्यसभा में सामान्य बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 और विनियोग विधेयक 2021 पर चर्चा होनी है। कृषि से संबंधित समस्याओं और इनके समाधान पर भी ऊपरी सदन में विचार विमर्श होगा।
झारखंड उच्च न्यायालय में छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए जारी कॉज लिस्ट में प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील को भी सूचीबद्ध किया गया है। याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। मामले में सिंगल बेंच में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ही हाईकोर्ट के समक्ष कैविएट दायर की जा चुकी है। छठी जेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है। प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर 1 हिंदी और अंग्रेजी का अंक कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी तक राज्य सरकार और जेपीएससी की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की गई है। रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में आरोपियों की ओर से अदालत में आवेदन दिया गया। मामले में कल बचाव पक्ष की ओर से बहस किया जाना था, लेकिन लालू प्रसाद सहित 79 आरोपियों की ओर से अदालत में आवेदन दिया गया कि फिजिकल कोर्ट होने तक उन्हें बहस के लिए समय दिया जाए। बताया गया कि वर्चुअल कोर्ट में बहस करने में परेशानी होगी। अदालत ने इसमें सीबीआई को 11 तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में 14 नए संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 23 लोग स्वस्थ हुए। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 202 सक्रिय मामले रह गए हैं। राज्य के 17 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामले नहीं आए, जबकि बोकारो, देवघर और रामगढ़ में 2-2, रांची में 5, साहिबगंज, कोडरमा और धनबाद में 1-1 नया संक्रमित मिला है। देश में अब तक कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 51 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 49 लाख कोविड टीके लगाए गए। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए गए, जबकि झारखंड समेत आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10-10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया।
केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श का नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। लोहरदगा जिले में किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के 557 किसानों के बीच 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का केसीसी ऋण वितरित किया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में लोहरदगा जिला के 557 किसानों के बीच लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का केसीसी ऋण अब तक बांटा जा चुका है। शिविर लगाकर किसानों को यह सुविधा लगातार दी जा रही है। किसानों को पशुधन योजना के तहत 90% अनुदान पर 4 बकरी एवं 1 बकरा पालने के लिए भी दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें खेती के लिए महाजनों से ऋण लेनी पड़ती थी, जिन्हें चुकाना लगभग असंभव होता था, लेकिन अब उन्हें सरकार की ओर से केसीसी ऋण मिल रहा है तो बेहतर तरीके से खेती कर पा रहे हैं। लोहरदगा जिला में किसानों के बीच कृषि यंत्रों का भी वितरण लगातार किया जा रहा है। साथ ही सिंचाई सुविधा को देखते हुए किसानों को सोलर के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था करने की भी व्यवस्था की गई है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। कोल इंडिया में 588 अधिकारियों की बहाली की जाएगी। इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्यर्थी 10 अगस्त से 9 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैकेंसी से संबंधित जानकारी कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। माइनिंग में सबसे ज्यादा 253, इलेक्ट्रिकल में 117, मैकेनिकल में 13, सिविल में 14, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 और जियोलॉजी में 16 पद के लिए वैकेंसी है। दूसरी ओर कोल इंडिया में 1288 अफसरों की बहाली की प्रक्रिया भी अब अंतिम चरण में है। संसद ने संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इसे ध्वनिमत से पारित किया। राज्यसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। इस विधेयक से अरुणाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक सूची में शामिल करने की अनुमति मिल जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इससे जनजातियों को न्याय मिलेगा। राज्य में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। 10, 11, 12, 13 ये चारों दिन राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में अगले 4-5 दिनों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और चेतावनी की बात करें तो जैसा कि बताया कि 10 तारीख से 10, 11, 12, 13 चारों दिन राज्य में कहीं कहीं पे आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। 10 तारीख को जो झारखंड में और उत्तर पश्चिमी भागों में आपको कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिलेगी। 11 तारीख में उत्तरी और दक्षिण पश्चिमी भागों में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। रांची समेत राज्य भर में कल मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। इस हिसाब से मुहर्रम की पहली तारीख 11 अगस्त को होगी। ये जानकारी इदारे शरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने दी। संक्षिप्त खबरें। रांची के तमाड़ थाना पुलिस ने मनोज झा हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा जिले के सदर थाना पुलिस ने जाली चालान पर ढोए जा रहे चिप्स लदे 6 ट्रक जब्त कर लिए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, राज्य भी बना सकेंगे ओबीसी सूची। प्रभात खबर की सुर्खी है, सालाना आय 8 लाख से कम तो बच्चे को मिलेगी बीटेक और एमबीए की मुफ्त शिक्षा। टोक्यो से घर लौटे देश के हीरो। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से दी है। वैश्विक स्तर पर अगले 20 साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि की खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से आज
उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन करेंगे वितरित। आदिवासी दिवस पर 734 करोड़ की योजना की सौगात, अन्नदाताओं को मिला सम्मान, अब कहलाएंगे बिरसा किसान। तेजी से कोरोना संक्रमण मुक्त हो रहा झारखंड, पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले, सक्रिय मामले मात्र 202। और राज्य के लगभग सभी जिलों में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना, कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।